अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फॉरेक्स का न्यू सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं। सो उसके लिए आप लोग को पता होगा कि हम क्रिप्टो में कुछ सर्टेन एक्सचेंजेस यूज़ करते थे जिस पे हम ट्रेड करते थे। तो फॉरेक्स में भी अब आपको कोई सर्टेन एक्सचेंजेस और कोई प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड, सिल्वर या हो गया कोई यूरो यूएसडी या जो कोई भी करेंसीज वगैरह हो गई। तो जिसके लिए हम लोग कोई जो वो चीज़ यूज़ करते हैं जैसे लाइक फॉर एक्सचेंज होता था जैसे क्रिप्टो में, तो यहाँ फॉरेक्स में उसका है ब्रोकर। सही है। तो आपको कुछ सर्टेन ब्रोकर यूज़ करना पड़ता है जिसकी वजह से आप ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हो उस पर डिपॉजिट करके। सो हम कौन सा ब्रोकर यूज़ करेंगे, पहले मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। हम यूज़ करेंगे एक्सनेस। ठीक है। बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये टॉप का ब्रोकर है, लाइक जो अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम आता है ना, जो पुराना होगा इस फील्ड में उसको पता होगा कि एक्सनेस की क्या रेपुटेशन है। और अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा बहुत एक्सनेस के बारे में पहले बता देता हूँ आपको कि एक्सनेस करता क्या है। एक्सनेस सबसे बड़ा ब्रोकर है अभी पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान नहीं वर्ल्ड के अगर आप देखें तो टॉप की रैंकिंग में एक्सनेस आता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी एग्जीक्यूशन स्मूथ जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ और जो हम लोग यूज़ करेंगे अपनी कम्युनिटी में वो एक्सनेस यूज़ करेंगे। सो आप सबको अपना एक काम करना है। सबसे पहले हम जब अपने जो सेशंस हैं नेक्स्ट बेसिक वाले के फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट किस तरीके से करनी है और मैं किस तरीके से ट्रेड्स दूंगा, सिग्नल्स दूंगा, तो वो सब आपको एक्सनेस और एक और मैं जगह बताऊंगा, वहाँ पे हम लोग करेंगे ट्रेड्स। तो एक्सनेस पे सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, अपना अकाउंट बना लेना है। सही है। नंबर 1, क्रिएट अकाउंट। इसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है। आपका ये सेक्शन आप लोग को आ रहा होगा फॉरेक्स एकेडमी पाकिस्तान। आप यहाँ आओगे एफिलिएट्स एक्सनेस, और ये मशीन ने अपनी एक लिंक दी हुई है। आप इसको जब क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा रजिस्टर्ड का। सही है। आपको यहाँ से हमारे लिंक के थ्रू करना ज़रूरी है। सही है। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, आप पहले इसको सर्वर को जो है ना अपने ये लिंक कर लो रजिस्टर्ड, क्योंकि ज़रूरी क्यों है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आप यहाँ पे अपना कंट्री डालोगे, यहाँ ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे, जैसे बाइनेंस का होता था उसी तरीके से ही आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। जैसे ही आप अकाउंट बना लोगे उसके बाद आपके पास क्या क्या है, क्यों आपको ये लिंक यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आगे चल के अपने प्रीमियम ग्रुप जब लॉन्च करेंगे, अभी तो फ्री होगा, जब हम अपना प्रीमियम ग्रुप लॉन्च करेंगे तो उसमें आपको 50 to 60% हम लोग डिस्काउंट देंगे जो हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाएगा, क्योंकि ये पता चल जाएगा हमें किसका अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू बना हुआ है, रेफरल आईडी के थ्रू। सही है। तो ये बनाना ज़रूरी है। सेकंड, आपके पास हमारे गिव अवेज होंगे, लाइक फंडेड अकाउंट्स हो गए या कुछ सर्टेन $50 $100 का मंथली गिव अवे या $500 तक का गिव अवे हम प्लान कर रहे हैं। तो जिसका अकाउंट हमारी लिंक के थ्रू बना हुआ होगा तो उसको वो ही पार्टिसिपेट कर सकेगा उस गिव अवे के अंदर। थर्ड, हम लोग सेमिनार्स कराची के अंदर सेमिनार्स करवाएंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। तो उसमें आपको इनवाइट किया जाएगा जो हमारे वॉल्यूम के लाइक हमारे लिंक के थ्रू ट्रेड कर रहा होगा। सो सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है, अपना अकाउंट बना लेना है इस लिंक के थ्रू। सही है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सिंपल सा काम है, इस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट बनाओ और मिनिमम कुछ डिपॉजिट कर लो, $300, $200 या $500, जिससे हम लोग मैं आपको पहले जब सिग्नल दूँ यहाँ सर्वर के अंदर तो आप लोग उसको ट्रेड कर सको, गोल्ड या कुछ भी। सही है। तो पहला लेक्चर मैंने बताया कि मैं आप लोग को सिंपल करके बता दूँ कि अकाउंट आप ट्रेड किस जगह पे करोगे। ठीक है। नंबर 1, आप लोग के पास एक्सनेस हो गया, ये ब्रोकर है। लाइक जैसे क्रिप्टो में एक्सचेंज होती थी वो बाइनेंस थी, तो टॉप का ब्रोकर हमने उसके साथ आप लोग को कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसका उसका नाम है एक्सनेस। सही है। तो सबसे पहले काम आप लोग को ये करना है कि अपना अकाउंट बना लेना है। रेफरल कोड हमारा ये रहा, इसके अंडर जिसका अकाउंट होगा वही पार्टिसिपेट्स कर सकेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है अपना अकाउंट बना लो और रेडी करके ना, एक बार मैं पब्लिक चैट अभी खोल दूंगा शाम तक या रात तक, तो आप लोग सबको बता देना एक बार कि मेरा हमारा अकाउंट बन चुका है आपके रेफरल के थ्रू। हमारा लेक्चर नंबर 2 है कि हम ट्रेड कहाँ कहाँ कर सकते हैं फॉरेक्स को। ठीक है। तो नंबर 1 मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया कि हमारे पास नंबर 1 पर है एक्सनेस फॉर पर्सनल फंड्स। सही है। मैं लिख देता हूँ आगे ब्रैकेट में, जो पर्सनल फंड्स से अपने ट्रेड करना चाहता है, पर्सनल फंड्स। ठीक है। वो एक्सनेस यूज़ करेगा। अब सेकंड हमारे पास एक और चीज़ होती है फॉरेक्स के अंदर जो होती है फंडेड अकाउंट्स। ठीक है। जो न्यू है उसके लिए मैं समझा दूंगा, जो पुराना है उसको पता होगा फंडेड अकाउंट्स। सो ठीक है। आप दो तरीके से फॉरेक्स को ट्रेड कर सकते हो। एक होता है आपका पर्सनल कैपिटल जिसके लिए आप एक्सनेस यूज़ करोगे। सेकंड आपके पास होता है फंडेड अकाउंट्स जो होते हैं प्रॉफ फर्म। सही है। फॉर एग्जांपल प्रॉफ फर्म क्या होती है, मैं आपको एक बार यहाँ समझा भी देता हूँ कि प्रॉफ व्हाट इज़ प्रॉफ फर्म, व्हाट इज़ प्रॉफ फर्म। ठीक है। तो देखो,
अ प्रॉफ ट्रेडिंग फर्म इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इट्स ट्रेडर विद एक्सेस टू कैपिटल। सही है। तो इसका इजीली अगर आप एक मीनिंग निकालो तो इसका मतलब होता है आपको कुछ कंपनीज़ हैं सर्टेन फॉरेक्स के अंदर जो आपको अपना फंड्स देती हैं ट्रेड करने के लिए। सही है। कुछ चैलेंज होते हैं, लाइक फ़ेज़ 1 होता है, फ़ेज़ 2 होता है, जिसको आप पास कर लो तो उसके बाद आपको वो लोग एक रियल मनी देते हैं, लाइक $10K या $50K या $100K। तो FTMO एक फ़र्म है, उसी तरीके की कंपनी है जो आपको फंड्स प्रोवाइड करती है, जिसको आप पहले फ़ेज़ 1 उनको पास कर दो। लाइक उसका एक चैलेंज होता है, लाइक 10% आप उनको बना के दिखाना है। सेकंड फेज़ में आपको उनको 5% बना के दिखाना है। उसके बाद आपको वो एक रियल अकाउंट देती है जिसमें आप जो भी बनाओगे तो उसको आपको 80 to 70% आपको मिल जाता है और 10% वो कंपनी अपने पास रख लेती है। ठीक है। तो इसका सीन ये है, जब मैं आपको एक FTMO यहाँ पे मैं बता देता हूँ, व्हाट इज़ FTMO को बता देता हूँ। FTMO भी उसी तरीके की एक कंपनी है। ठीक है, नीचे जाएंगे, जो आपको 10K 25K 50K 100K 200K के अकाउंट्स देती है। ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आपको पहले फ़ेज़ 1 पास करना होता है, फिर फ़ेज़ 2 पास करना होता है। इसकी सर्टेन फ़ीस होती है, लाइक अगर आप 10K का अकाउंट खरीदो तो बिल्कुल चीप अकाउंट है, $89 का, जो कि अभी डिस्काउंट पे लगा हुआ है हमारे लिंक के थ्रू। उसके बाद आपके पास आता है 25K, उसकी प्राइस जो है $250 है। फिर $50,000 का अकाउंट आता है जो है $345 का। फिर आता है 100K का अकाउंट जो कि रिकमेंडेड है मेरी तरफ से $540 का। और 200K, जो 100K और 200K मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बड़े फंड्स होते हैं तो उसको ट्रेड करना आसान होता है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम डेली लॉस जो है 10K होती है और प्रॉफिट टारगेट भी उनका सही होता है, लाइक आप अचीवेबल होता है, वो आप फ़ौरन कर सकते हो। सही है। तो 100K और 200K मेरे तरफ से अचीवेबल हैं, लाइक ईजिली आप उसको पास कर सकते हो। तो इसकी जो फ़ीस होती है वो होती है $540। तो आप जब फ़ेज़ 1 पास कर लेते हो, जिसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट टारगेट है वो $10,000 आपको बना के दिखाना है, तो फिर आपको नया अकाउंट मिलता है, उसमें आपको $5K बना के दिखाना है। उसके बाद आपको जो है ना तीसरा मिलता है अकाउंट, जो आपका अपना अकाउंट होता है जिस पर आप जितना भी प्रॉफिट बना लो, लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको लॉस मेंटेन करना होता है 10K का। तो आप जैसे ही उसको जैसे ही आप उस पर जितना ही प्रॉफिट बना लेते हो तो आपको जब पहला पे आउट आप रिक्वेस्ट करते हो ना, लाइक पहले पैसे जो आप उनसे मांगते हो कंपनी से, तो उसके बाद जो आपने ये पे किए होते हैं ना $540, ये आपको वापसी मिल जाते हैं। और जो आपने प्रॉफिट बनाया होता है उसका भी 80 to 90% आपको मिल जाता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग, जो अपने फंड्स पर ट्रेड नहीं कर सकता, जिसके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो इस चीज़ से अपना स्टार्ट ले सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग फॉरेक्स के अंदर, जो क्रिप्टो में बहुत मुश्किल नहीं होती। तो FTMO हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉप फर्म के लिए, जो कि नंबर 1 प्रॉप फर्म है अभी अगर आप देखा जाए फॉरेक्स के अंदर। तो टॉप की एक्सनेस जो है ब्रोकर है और FTMO टॉप की प्रॉप फर्म है। तो हम लोग टॉप की चीज़ों के साथ क्वालिटी मेंटेन करेंगे। तो आप जब जैसे ही हमारे इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ आप क्लिक करोगे रजिस्टर्ड, अपना जो भी है रिक्वायरमेंट्स फिल करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, तो फिर आपके पास ये वाला पेज पॉप आउट होगा, आपको कौन सा अकाउंट ख़रीदना है। मेरे अगर आप माने जाए तो 100K और 200K रिकमेंडेड है, जो आप बाय करो, जो इजीली आप पास कर सकते हो। लेकिन अब जो नहीं बाय कर सकता तो वो 10K वाला अकाउंट ले सकता है, जो कि हमारे अगर आप रेफरल को क्लिक करोगे तो $89 का अभी मिल रहा है, जो कि $155 का है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ही ईजीली, लाइक $89 तो कोई भी खरीद सकता है, आप 10-100 डॉलर वैसे ही उड़ा देता है बंदा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी चीज़ है। जो अपने पर्सनल फंड्स पर ट्रेड नहीं कर सकता है एक्सनेस के थ्रू, वो हमारे FTMO के अकाउंट को भी ट्रेड कर सकता है। इनके लिए भी मेरे ख्याल में हम लोग आगे जाके पार्टनरशिप करेंगे, तो आपको कुछ गिव अवेज मिलेंगे, लाइक इनके फ्री अकाउंट जो हमारे रेफरल के थ्रू अकाउंट बनाएगा उसको कुछ सर्टेन गिव अवेज, कुछ हमारी तरफ से प्रॉपर जो मर्च होती हैं इनकी FTMO की, वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मिलेंगी। बेसिकली मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक बार इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप इन ऐप्स को लॉगिन कैसे कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को पहले जैसे बताया कि आप अपने एक्सनेस के अकाउंट पे जाओगे, रेफरल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। जैसे ही अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके पास फिर ये वाली ऐप खुलेगी एक्सनेस की। ठीक है। आपको ये अपनी एक्सनेस की अकाउंट की लॉगिन ऐप करनी है। आप यहाँ प्रोफाइल पे आओगे, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालोगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद आपसे ये KYC मांगेगा। जैसे आप बाइनेंस में NIC की KYC करते थे NIC के थ्रू, तो आप अपनी फ़ोटो और NIC की फ़ोटो इस पर अपलोड करोगे तो विदिन 1 डे और विदिन 2 डे, मेरी तो 1 दिन में हो गई थी, आपकी एक्सनेस की जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे अकाउंट्स पे, यहाँ पे आपके पास इस तरीके की स्क्रीन आ रही होगी। तो आपको करना है क्रिएट न्यू अकाउंट। आप यहाँ हो गए रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट के बाद आपको जाना है स्टैंडर्ड अकाउंट, ये जो पहला आ रहा है यही रिकमेंडेड है और आपको यही खोलना है। आप कंटिन्यू करोगे, आपसे ये मांगेगा ऐड कस्टम नेम, कुछ भी डाल दो, जैसे मेरा नाम यूसुफ है तो मैं यूसुफ लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये आपका अकाउंट का नाम बन जाएगा। आपको कंटिन्यू करना है, आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना कोई पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है।
मैंने पासवर्ड सेलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू करोगे आप, आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, विद इन द सेकंड अकाउंट बन जाएगा। अब आपको अकाउंट जैसे ही क्रिएट हो किया आपका, अब आपको इसमें जाना है डिटेल्स पे। डिटेल्स पे जाओगे, सेटिंग्स पे जाओगे, तो आपके पास यहाँ पे आपकी एक चीज़ आ रही होगी, लॉगिन एंड सर्वर। ठीक है, लॉगिन एंड सर्वर आपके पास जो आ रहा होगा, यहाँ पे एक्सनेस MT5 रियल आ रहा है एंड लॉगिन आ रही है आपके पास। ये जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आपको पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो अब जो इसकी ट्रेडिंग होती है वो होती है MT5 पे। ये हमारे पास है MT5। ठीक है, ये आप लोग को ऐप स्टोर में मिल जाएगी ऐप, और अगर एंड्रॉयड पे तो MT4 या MT5 डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको इस MT5 की ऐप पे जो हमारे पास ट्रेड्स लगती हैं वो एक्सेस से डायरेक्ट नहीं लगती, आपको MT5 को यूज़ करके ट्रेड्स लगानी पड़ती हैं। तो इस तरीके का होगा, आप यहाँ पे कोई भी अपना पेयर सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने गोल्ड सेलेक्ट किया है, XAU USD, इस तरीके के इसके चार्ट्स होते हैं। तो हमें चार्ट्स पे कोई फोकस नहीं है, इसके चार्ट्स अजीब से होते हैं, तो उसको चार्ट्स तो नहीं देखना, सिर्फ हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो आप जैसे ही यहाँ पे करोगे, ट्रेड दबाओगे, तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करनी है, आप एक लॉट यहाँ पे लिखोगे, बाय सेल करोगे तो बाय सेल हो जाएगा आपका, उसी टाइम ट्रेड खुल जाएगी। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यही काम करना है, यहाँ पे जाओगे, ट्रेड करोगे, चार्ट पे जाओगे, स्टॉप लॉस टीपी इधर से अरेंज कर सकते हो, SLTP। ठीक है, और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड खोल रहे हो तो आपका यही सीन होगा, यहाँ पे आप SLTP भी लगा सकते हो पहले से, प्राइस खोलने से पहले। अब आपको अकाउंट लॉगिन कैसे करना है, आप यहाँ जाओगे न्यू अकाउंट पे, यहाँ लिखोगे जो आपका MT5 एक्सनेस रियल लिखा हुआ था, यहाँ पे एक्सनेस सर्च करोगे। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, ये MT5 पे लॉगिन जो आप पहली बार करोगे ये VPN के बगैर नहीं होगा। तो आप कोई भी VPN 2 मिनट के लिए कनेक्ट करना, यहाँ पे नाम सर्च करना। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास VPN कनेक्ट नहीं है। जैसे ही आप VPN कनेक्ट करके फिर से रीस्टार्ट करोगे ऐप को और एक्सेस सर्च करोगे, तो यहाँ पे एक्सेस का आपका पोर्टल आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करोगे तो आपके पास वही वाला पासवर्ड और आईडी मांगेगा जो आ रही थी आपके एक्सेस के ऐप में। उसको सिंपली डाल के अपना आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, जो आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं वो आपके पास अकाउंट में आ जाएंगे। सिंपल सा सीन है। फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो कुछ भी, इस तरीके से आपका मार्जिन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी MT5 का डेमो अकाउंट खोला हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए, सही है, लिखा हुआ आ रहा होगा साइड में डेमो अकाउंट। तो डेमो अकाउंट्स में ये फंड्स हैं, आप डेमो अकाउंट भी खोल सकते हो, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हो, तो नकली पैसा है। तो आप बस सिंपली, मैंने बोला कि एक बार इंट्रोडक्शन दे दूँ जो इजीली हो जाए कि एक्सनेस आपको यूज़ किस तरीके से करना है। मैंने मोबाइल के ऐप पे आपको दिखा दिया। तो उससे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेड करना स्टार्ट कैसे करेंगे। मैं कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो आप लोग पहले रिकॉर्डेड देख लोगे, तो जो सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कन्फ्यूजन है, वो सारी दूर हो जाएंगी। मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ पहले, क्योंकि पहला लेक्चर है। मैं जो पर्सनली ट्रेडिंग करवाऊंगा, मैं ही करवाऊंगा फॉरेक्स की ट्रेडिंग, जो ग्रुप में हमारी होगी डिस्कॉर्ड सर्वर या प्रीमियम में। सही है, तो प्रीमियम तो अभी नहीं, तो हम डिस्कॉर्ड सर्वर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम यूसुफ है, मैं पिछले 4 साल से इस मार्केट का हिस्सा हूँ। 4 से 5 साल मुझे हो चुके हैं, और मैं प्रॉपर जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ ऑन चार्ट्स, वो 2 साल से कर रहा हूँ एक्टिवली, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, प्रॉपर फुल टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बगैर टाइम लिए, जल्दी जल्दी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं जिससे आप लोग की कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो पहला हमारा टॉपिक आज का होगा, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, आप लोग सब क्रिप्टो से आ रहे हो, मुझे पता है ज़्यादातर जो बंदे हैं वो हैं क्रिप्टो वाले। तो क्रिप्टो से फॉरेक्स में कन्वर्जन मेरे अकॉर्डिंग इतनी मुश्किल होगी नहीं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। मतलब इसकी जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, लाइक पे प्लॉट साइज, उसमें मुझे पता है सबको कंफ्यूज होगी, और उसको ट्रेड किस तरीके से करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मेच्योर मार्केट है, सही है ये, एज कम्पेयर टू क्रिप्टो। अब तो इसको थोड़ा सा ट्रेड करने का अंदाज भी अलग है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। सही है, दो वर्ड्स हैं, फॉरेक्स एंड ट्रेडिंग। पहले करते हैं हम फॉरेक्स। तो फॉरेक्स जो वर्ड है वो निकला है फॉरेन एक्सचेंज से। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज से ये वर्ड निकला है। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है हमारे पास, अगर मैं आपको मिसाल दूँ सिंपल सी जिससे आपको समझ आ जाए। अब कोई बंदा ट्रैवलिंग पे जाना चाह रहा है, सही है, तो आप सबसे बेसिक काम क्या करोगे आफ्टर वीज़ा एंड टिकट, ऑब्वियस सी बात है, सही है, आप जाओगे करेंसी एक्सचेंज वाले के पास। ऐसा ही है, आप अपना उसको पीकेआर दोगे, आप अपना उसको पीकेआर दोगे। ठीक है, ऐसा ही पाकिस्तानी रुपीस दोगे, और जहां आप जाना चाह रहे हो आप उसको बोलोगे मुझे इतनी करेंसी वाली दे दो। जैसे अगर आप वहां जा रहे हो, सऊदी जा रहे हो, तो आप उसको बोलोगे मुझे इतने सर्टेन रियाल्स दे दो। ठीक है, ऐसा ही है, आप पीकेआर दोगे और रियाल लोगे। ऐसा ही है, इस कन्वर्जन को जो हम कहते हैं ना, वो कहते हैं फॉरेक्स की ट्रेडिंग। सही है, अब ये तो उसको ट्रेडिंग नहीं कहोगे, अब मैं आसान अल्फाज में आपको समझाना चाह रहा हूँ। प्रॉपर जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है वो होती है बैंक्स के दरमियान। सही है, जैसे पाकिस्तानी बैंक है वो तो किसी पार्ट का हिस्सा नहीं है। अब अगर आप बड़े बैंक्स की तरफ जाओ, लाइक यूएस का बैंक हो गया, यूके का बैंक हो गया, आपके पास जैपनीज बैंक हो गया, तो ये जो बैंक्स हैं ना, ये आपस में इस सर्टेन मतलब बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ दिन में ट्रेड करती हैं।
तो इस ट्रेड के अंदर हमारा पीकेआर से रियाल भी आ जाता है, सारी करेंसीज आ जाती हैं, सही है। तो मैंने एक मिसाल देने के लिए आपको समझाया, मतलब छोटी सी आसान मिसाल कि आप पीकेआर से जब रियाल लोगे तो लाइक फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तानी रुपीस चल रहे हैं, लाइक मेरे ख्याल से 82 रुपये का चल रहा है अगेंस्ट रियाल। तो जब आप उसको 80 रुपये दोगे अपने पाकिस्तानी, एक 80 रुपये दोगे तो वो आपको एक रियाल देगा, ऐसा ही है। अब आप वो एक रियाल रख दो 15 दिन के लिए, आप उसको एक रियाल को 15 दिन के लिए रख लो, और उसकी जो मतलब सर्टेन वैल्यू इंक्रीज होगी, लाइक कुछ सेंट्स में इंक्रीज होगी, सही है। तो आप 280 फॉर एग्जांपल 80 रुपीज का एक पीकेआर ले रहे हो, तो आप 82 रुपीज का बेचोगे 15 दिन के बाद, जो 2 रुपए हुआ वो आपका प्रॉफिट है, सही है। ऑन चार्ट्स तो ये अलग चीज है, मैंने आपको एक मिसाल दे दी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती कैसे है। बस सिंपल सा वर्ड है, ट्रेडिंग जो करते हैं हम करेंसीज के बीच में, इसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। इतना तो मेरे ख्याल में आपको करेंसीज का जो बीच का डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, वेट। अब आप इस चार्ट्स में देख सकते हो कि इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक दिन का जो वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स, सही है। 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स दिन में आते हैं और दिन से जाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि इसका जो मतलब मार्केट कितनी मेच्योर है फॉरेक्स की एज कम्पेयर टू क्रिप्टो। अब आप इसके सामने यहाँ है 2.3x जो है यूके की एनुअल जीडीपी जो है, उसका 2.3x मतलब एक दिन में मार्केट में आता है और चला जाता है। अब यहाँ क्रिप्टो की करेंसी का ये तो मेरे ख्याल में पुराना डाटा लिखा हुआ है 835 बिलियन डॉलर्स। अब तो ज्यादा है क्रिप्टो का, लेकिन फिर भी अगर आप लगाओ 2 ट्रिलियन डॉलर्स भी लगाओ क्रिप्टो का मार्केट कैप, तो उसका भी 4x तो अगर हो गया, 3x तो हो गया कि एक दिन में आता है और जाता है। मतलब क्रिप्टो की मार्केट एक दिन में खाली हो जाए और चली अब वापसी आ जाए, इतना डाटा जो है, मतलब हमारे पास इतना पैसा डॉलर्स में, वो एक दिन में मार्केट में आ जाता है इसकी। तो मैं आपको समझाना यही चाह रहा था कि इतना होपफुली कि क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, करेंसीज क्या होती हैं इसमें जो हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड करेंसीज पहले से मतलब दी हुई है, उसी में ट्रेड करते हैं हम लोग। लाइक पीकेआर से रियाल ये वाली करेंसीज हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं होता। जो स्टैंडर्ड करेंसीज हैं लाइक यूएसडी हो गया हमारे पास, आपको भी होता होगा, डॉलर जो है हमारे पास एक स्टैंडर्ड करेंसी है पहले से, सही है, वर्ल्ड की। तो उसी में ज़्यादातर ट्रेड होती है, उसको हम अगेंस्ट किसी करेंसी के ट्रेड करते हैं, गोल्ड हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हम चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी आपके पास कोई डाउट्स हो तो हमारे पास डिस्कॉर्ड का जब सर्वर एक्टिव हो जाएगा तो जनरल चैट में मैं पर्सनली एक्टिव होऊंगा, मुबशर होगा, बाकी भी हमारे टीम मेंबर्स होंगे जो एक्टिव होंगे। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी नहीं। फॉरेक्स फ्रॉम स्क्रैच। सो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे मेजर करेंसीज कौन सी हैं जो हम फॉरेक्स के अंडर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे हमारे पास आता है कैनेडियन डॉलर, सेकंड पे हमारे पास आता है यूरो, थर्ड पे हमारे पास जो मेजर है मैं इसको इग्नोर करूँगा क्योंकि ये ट्रेड ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये फॉरेक्स के अंदर आती हैं सारी करेंसी, सही है। तो थर्ड पे हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फोर्थ पे हमारे पास आता है जीबीपी पाउंड स्टर्लिंग, सिक्स पे आता है न्यूजीलैंड डॉलर। फिर हमारे पास इसको भी इग्नोर करेंगे क्योंकि चाइनीज़ हम लोग नहीं करते ट्रेड। फिर हमारे पास आता है जेपीवाई जो सबसे मेजर करेंसी है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है इन सब के बाद, वो है जैपनीज़ येन। फिर हमारे पास आता है, इसको कैसे भूल सकते हैं, यूएस डॉलर, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब बैकबोन इन सब करेंसीज़ की, इसके बगैर तो ये करेंसीज चल ही नहीं सकती। तो यूएस डॉलर, फिर इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, ये भी ट्रेड होती है सी एच एफ स्विस फ्रेंच, लेकिन इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं, बाकी जो हैं वो इग्नोरेबल हैं, सही है। तो ये मेजर करेंसीज हैं जिसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब इनके अंदर ना पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इनके पेयरिंग कैसे होती है, सही है। एक होती है बेस करेंसी, एक होती है जिसके साथ पेयर बनता है। तो ये हमारे पास कुछ पेयर्स हैं इस तरीके के बन जाते हैं, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, लाइक फॉर एग्जांपल एक बेस करेंसी और उसके अगेंस्ट जो ट्रेड हम कर रहे हैं, लाइक एक करेंसी ऊपर जा रही है, एक तो दूसरी करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, सही है। तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, शॉर्ट लॉन्ग नहीं होता, सही है। मैं पहले तो ये बात क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि आप लोग फिर बाद में आके चैट में मुझसे मैसेज करोगे या किसी को भी कन्फ्यूजन हो कि इसमें हम लोग शॉर्टिंग या लॉन्ग नहीं करते। इसमें हमारे पास होता है सेलिंग और बाइंग। फॉर एग्जांपल जब आप यूरो को सेल कर रहे हो तो यूएस डॉलर जो है हमारे पास मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सही है। इस तरीके का सीन होता है क्योंकि दोनों करेंसीज़ हैं, फॉरेन करेंसीज़ हैं, ये कोई क्रिप्टो नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल बीटीसी यूएसडीटी, ये वो वाला सीन नहीं है वर्चुअल करेंसी ट्रेड कर रहे हैं, ये रियल करेंसीज़ हैं जो वर्ल्ड में ट्रेड हो रही हैं। तो जब एक करेंसी ऊपर जा रही होती है तो ऑब्वियसली बात है दूसरी करेंसी की प्राइस जो डिक्रीज़ हो रही होती है उसके अगेंस्ट, सही है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अपनी लूज़ कर रहा होता है। तो जब फॉर एग्जांपल हम लोग यूरो को शॉर्ट करेंगे तो हम लोग यूरो को शॉर्ट नहीं कर रहे, यूरो को हम सेल कर रहे हैं अगेंस्ट यूएस डॉलर। जेपीवाई को हम जब शॉर्ट कर रहे होंगे तो हम लोग उसको सेल कर रहे हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और जो जेपीवाई मतलब जैपनीज येन जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा अपने अगेंस्ट, सही है। तो ये सब चीज़ें हम लोग चार्ट पे देखते हैं। उसके बाद फंडामेंटल कुछ होते हैं, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूज़ आती हैं जो मैं आगे अपने दूसरे लेक्चर में डिस्कस करूँगा।
तो आप लोग को मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा, ये मेजर करेंसीज़ हैं हमारे पास, इनके पेयर्स बनते हैं जिसको हम लोग इस तरीके से डिस्कस करते हैं। और फिर हमारे पास सीन होता है एक बेस करेंसी, जो मैंने बताया बेस करेंसी हमारे पास जो फर्स्ट करेंसी लिखी हुई होती है, और सेकंड करेंसी को हम कहते हैं कोड करेंसी। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट हमेशा इसी तरीके से कोड होती है। लाइक कि अगर हम लोग उसको फॉर एग्जांपल गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा XAU, गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म है, लाइक चार्ट पे XAU एंड अगेंस्ट US डॉलर। तो फॉर एग्जांपल जब हम जिस दिन गोल्ड को शॉर्ट करेंगे ना, लाइक मैं जब लिखूंगा सेल गोल्ड, सेल XAU USD, तो उसका मतलब होगा गोल्ड हमारे पास अगेंस्ट US डॉलर जो है नीचे जा रहा है, लाइक मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है और US डॉलर पंप कर रहा है। तो इसमें ये सीन होता है, इसमें शॉर्टिंग एंड लॉन्गिंग नहीं होता। होप सो ये सब क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि पिप साइज क्या होती है, पिप्स क्या होते हैं एंड लॉट्स क्या होते हैं। वेलकम बैक। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे कि हम फॉरेक्स में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं और कौन कौन से पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, इन दीज मार्केट्स। सो फर्स्ट हमारा है टॉपिक करेंसी पेयर्स। सही है, तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं कि आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में तो हमारे पास कॉइन्स होते हैं ना, या हमारे पास प्रॉपर करेंसीज है लाइक यूरो, US डॉलर, तुर्किश लीरा। सही है, स्विट्जरलैंड, जापानीज येन। तो इसमें आप हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, लाइक फर्स्ट है हमारे पास मेजर करेंसीज, सेकंड हमारे पास है कमोडिटीज, एंड थर्ड होती है क्रिप्टो, जो कि इग्नोरेबल है। हम लोग क्रिप्टो ट्रेड करते नहीं है फॉरेक्स में। सही है, क्रिप्टो की मार्केट अलग है, आप उसको बाइनेंस वगैरह पे ट्रेड करो जिस तरीके से करते हो। तो उसको यहाँ लाने की जरूरत मेरे अकॉर्डिंग तो है नहीं। लोग करते हैं लेकिन हमारा काम नहीं है। हमारा काम मेजर जो रहेगा वो रहेगा मेजर करेंसीज में एंड कमोडिटीज में। सही है, तो फर्स्ट हम लोग कवर करते हैं मेजर करेंसीज को। सही है, तो मेजर करेंसीज में हमारे पास वर्ल्ड की जो करेंसीज हैं, नंबर 1 पे हमारे पास है US डॉलर। ठीक है, ऐसा ही है, सबको पता है बेस करेंसी सबसे स्ट्रांग जो है अभी मार्केट के अंदर वो यही है। सेकंड पे हमारे पास फिर आती है मोस्ट ट्रेडेड करेंसी, वो है यूरो। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास आती है GBP। सही है, ब्रिटिश पाउंड। थर्ड, फोर्थ पे हमारे पास आती है फिर जैपनीज येन, JPY, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास मेजर करेंसीज हैं जो हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं इनके अगेंस्ट। लाइक आप US डॉलर को यूरो से ट्रेड कर सकते हो अगेंस्ट। है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। JPB को आप US के साथ कर सकते हो, JPY को US के साथ कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास हो गई मेजर करेंसी। सही है, फॉरेक्स की। अब हम आते हैं कमोडिटीज में। कमोडिटीज में हमारे पास सारी वो चीजें कवर होती हैं जो हमारे पास नेचुरल है। लाइक फॉर एग्जांपल 1 पे हमारे पास आ जाता है जो कि मोस्ट ट्रेडेड एंड मोस्ट फेवरेबल होता है, वो है हमारे पास गोल्ड। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास आ जाता है फिर सिल्वर, जो कि हम ट्रेड नहीं करते। लोग करते हैं लेकिन हमारे लिए करने का फायदा नहीं है। हमारी हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी गोल्ड। थर्ड पे हमारे पास होते हैं फिर नेचुरल गैसेस। सही है, गैस लिख देते हैं इसको। सही है, तो ये हमारे पास सेकंड और थर्ड को इग्नोर कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास मोस्ट फेवरेबल है गोल्ड, और यही सबसे ज्यादा ट्रेड होता है आफ्टर फॉरेक्स करेंसीज। सही है, तो ये हो गई हमारे पास थर्ड सेकंड करेंसी, सेकंड हमारे पास कैटेगरी। थर्ड हमारे पास क्रिप्टो। क्रिप्टो में ऊपर ऊपर से उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें जो चीज़ें आती हैं वो होती है BTC, US डॉलर अगेंस्ट। जैसे मैंने बताया था, इसमें USDT नहीं होता, इसमें US डॉलर होता है, क्योंकि आप मेच्योर मार्केट में US डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करते हो। जो भी करना है आपको ट्रेड, वो US डॉलर के अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि US डॉलर सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी है हमारे पास वर्ल्ड में। तो सेकंड पे हम लोग इसको रख लेते हैं इथीरियम को। सही है, तो ये दोनों चीज ये होती है हमारे पास ओवरव्यू फॉर करंट, मतलब क्या क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। सही है, इतना मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। फर्स्ट US डॉलर, सेकंड यूरो, थर्ड हमारे पास GBP मतलब ब्रिटिश पाउंड, एंड फोर्थ पे हमारे पास होता है जैपनीज येन। तो ये चार जो है ना, ये हमारे पास मेजर बैंक्स हैं। सही है, वर्ल्ड के, जो कि हमारी इस मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं या मतलब इकोनॉमी चला रहे हैं। सही है, फर्स्ट US डॉलर, सेकंड मतलब फॉर एग्जांपल अमेरिका में कोई भी इवेंट होता है तो आपको पता है उसका सारा इफेक्ट जो है पूरी दुनिया पे आता है। सेकंड पे हमारे पास यूरोपियन मार्केट जो है, लाइक यूरोपियन बैंक्स जो है, एंड थर्ड पे हमारे पास ब्रिटिश पाउंड। सही है, फोर्थ पे हमारे पास है जैपनीज मार्केट। सही है, जैपनीज बैंक्स जो है ना। तो ये चार जो है ना, इनको आपको हमेशा याद रखना है। मार्केट जो ड्राइव हो रही है, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, वो ड्राइव हो रही है इनकी वजह से। सही, दिस इज़ अनदर लेक्चर ऑफ लर्निंग फॉरेक्स फ्रॉम स्क्रैच। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ पिप्स एंड व्हाट इज़ लॉट साइज। ठीक है, तो पहले मैं अपने टॉपिक्स यहाँ लिख देता हूँ कि हम आज क्या डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पिप। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि ये क्या होता है।
व्हाट इज़ लॉट साइज। इनके बगैर ट्रेड हो ही नहीं सकती, सही है फॉरेक्स, क्योंकि जो लोग क्रिप्टो से आ रहे होंगे वो थोड़ा सा इन चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि ये क्या होती है पेप एंड क्या होता है लॉट साइज, क्योंकि जो क्रिप्टो ट्रेड करता है वो परसेंटेज में करता है, लाइक 1% का मूव। तो और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो होती है पिप्स के अंदर। तो पिप को हम डिस्कस करने से पहले मैं पहले यहाँ पे यूरो का अपना एक चार्ट खोल लेता हूँ, कोई भी, सही है। यूरो यूएसडी, जो मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि पहला जो हमारा होता है, जो हम पहली चीज़ लिखते हैं उसको कहते हैं बेस करेंसी, एंड जिसके अगेंस्ट हम ट्रेड कर रहे हैं उसको कहते हैं कोड करेंसी, ठीक है। तो मैंने जैसे ही यूरो यूएसडी लिखा तो मेरे पास पेयर आ गया यूरो यूएसडी का, ठीक है। ये हमारे पास चार्ट खुल गया यूरो यूएसडी का। 15 मिनट पे चले जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो ये हमारे पास मूवमेंट हो रही है ना, तो ये होती है डॉलर के अगेंस्ट 1.03018 सेंट्स जो चल रही हैं, ये हमारे पास यूरो की प्राइस चल रही है अगेंस्ट यूएस डॉलर, सही है। तो ये अगेंस्ट द यूएस डॉलर ट्रेड जब हो रहा है तो हम इसमें पिप्स मतलब फॉर एग्जांपल इसको ट्रेड कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट का एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाता हूँ। तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, सही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं पिप। एक पिप की मूवमेंट हमारे पास जो यूरो की है वो होती है फोर्थ डेसिमल प्लेस, सही है। फॉर एग्जांपल 1.03014 चल रहा है ना, तो आप जो ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 जो ये 1 दिख रहा है ना, इसकी जो मूवमेंट चल रही है ना, इसको हम लोग पिप्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे स्केल लगाऊं तो ये हमारे पास जब 1 4 से लेके 2 4 पे जाएगा, लाइक जो आखिरी सेंट जो इसकी मूव हो रही है 2 4, तो ये एक पिप हो गया, देखा आपने। 1.03014, मैंने आपको बताया इसकी हम लोग खाली सिर्फ फोर्थ डेसिमल प्लेस देखेंगे, 1 2 3 4, सही है। 1 4 जो है जब हमारा 2 4 बन गया तो ये इसकी एक पिप की मूवमेंट है, सही है। एक पिप की मूवमेंट हम लोग इसमें ट्रेड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कोई सिग्नल दूं जिसका स्टॉप लॉस 10 पिप्स का होगा, तो 10 पिप्स का यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे, ये हमारे पास हो गई 10 पिप्स की मूवमेंट, ठीक है। आप इसको यहाँ पे स्केल भी यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू का, सही है, मेजरमेंट के लिए, जो कि हर कोई यही यूज़ करता है। ऐसे मैनुअली कोई भी नहीं करता, मतलब कैलकुलेट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो 10 पिप्स का मूव आ रहा है, सही है। 1 4 से लेके हम लोग 3 1 1 4 पे जब चलेगा तो ये 10 पिप्स का हमारे पास मूव हो गया है, ठीक है। पिप्स का आप लोग को मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन जो है थोड़ी सी दूर हो गई होगी। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, यही लिखा हुआ होता है, पिप इज़ अ इन फॉरेक्स इज यूजुअली 1 डिजिट मूवमेंट इन फोर्थ डेसिमल प्लेस, सही है। जो ये लास्ट हमारे पास डिजिट होता है ये हम लोग के लिए मैटर होता है, यही बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी कन्फ्यूजन लोगों को होती है कि लॉट साइज़ क्या होता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर स्टैंडर्ड लॉट्स यूज़ होती हैं, सही है। जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आप लोग ना अपना मार्जिन उठाते हो ना पोजीशन साइज़ करके, लाइक $1000 की ट्रेड, $2000 की ट्रेड, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है ये स्टैंडर्डाइज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक लॉट किसी भी फॉरेक्स पेयर की, एनी फॉरेक्स पेयर आप जब भी एक लॉट किसी भी फॉरेक्स पेयर की उठाओगे तो वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में 1 लाख यूनिट्स आप उठा रहे हो, सही है। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे एक यूरो की शॉर्ट खोल लो, एक लॉट यूरो का खोल लो, तो आप 1 लाख यूरो उठा रहे हो पोजीशन साइज में, सही है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप उठा रहे हो 100K, ठीक है, 100K की साइज़ उठा रहे हो। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कैसे। सो जब 1 फॉरेक्स की एक लॉट आप जब खोलोगे ना तो वो आपकी एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो इक्वल होती है 1 लाख करेंसी यूनिट्स के। सो जब आप 1 यूरो को शॉर्ट कर रहे हो तो आप 1 लाख यूरो का वो कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल 1 लाख यूरो को एक्सचेंज कर रहे हो अगेंस्ट यूएस डॉलर, ठीक है। और जैसे ही अगर अब आप मुझसे बात करोगे कि गोल्ड पे कैसे करोगे, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, गोल्ड की जो है ना सबसे डिफरेंट होती है, क्योंकि गोल्ड आउंसेस में होता है। यूरो जो है 1 लाख मतलब उसकी स्टैंडर्ड करेंसी है जो फॉरेक्स में पहले से मतलब लीगलाइज है। अब अगर मैं गोल्ड का कोई चार्ट खोलूँ आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड की जो $1 की मूवमेंट है ना, फॉर एग्जांपल 2685 से लेके जब ये फॉर एग्जांपल 2685 से लेके ये 2684 पे जब आया तो ये हमारे पास 10 पिप्स की मूवमेंट है, सही है। जब $1 की मूवमेंट जो है ना गोल्ड की, आप यहाँ इसको हमेशा याद रखना है अब आप लोग को, $1 की जो मूव है गोल्ड की, फॉर गोल्ड इज इक्वल्स टू 10 पिप्स, ठीक है। अब आपने डिफरेंस देखा होगा कितना आ रहा है, यूरो की एक पिप की मूवमेंट जो है सेंट्स में हो रही थी, लेकिन गोल्ड जो है हमारे पास वॉलेटाइल पेयर है, ये जो इसकी $1 की मूव है ना वो होती है 10 पिप्स की मूवमेंट, क्योंकि वॉलेटाइल पेयर है। ये हम लोग के पास मेजर भी होता है आउंसेस के अंदर, यहाँ लिखा हुआ भी होगा, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। इसको पहले रिमूव कर दें। यहाँ जब आप आएंगे एक स्टैंडर्ड लॉट जो गोल्ड की आ रही होगी, तो फॉर एग्जांपल आप जब इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होगा 1 स्टैंडर्ड लॉट इज़ 100 यूनिट्स ऑफ द बेस करेंसी,
बट अगर आप गोल्ड की आओगे तो गोल्ड में जो है स्टैंडर्ड लॉट वन जो है रिप्रेजेंट करती है 100 आउंसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गोल्ड को हम मेजर करते हैं आउंसेस के अंदर। तो गोल्ड की लॉट साइज़ जो है थोड़ी सी अलग होती है मेजरमेंट के लिए एज़ कम्पेयर टू करेंसी। तो जो $1 की आपको बस याद रखना है 85 से 84 पे जैसे गोल्ड जा रहा है, 2685 आज प्राइस चल रही है, तो 84 पे जब जाता है तो ये 10 पिप्स की एक मूवमेंट होती है। तो इसमें जो आप पोजीशन साइज़ लोगे एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स पेयर्स तो वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगी, मतलब आपको थोड़ा देख के पोजीशन साइज़ करनी होगी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आप लोगों को पोजीशन साइज़ कैलकुलेट कैसे कर सकते हो ईजी वे में, सही है। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि गोल्ड को लॉन्ग कर दो, तो आप कितना साइज़ उठाओगे, कितने लॉट्स आप उठाओगे, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसका एक कैलकुलेटर होता है जो आपको हमेशा अपने जहन में रखना है, उसी को मतलब उसी को देख के आपको अपनी पोजीशन साइज़ करनी है, कितना रिस्क करना है डॉलर आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर अब उस पर होगा, लेक्चर ऑफ लर्निंग फॉरेक्स फ्रॉम बेसिक। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना लॉट साइज़ कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कोई आपको सिग्नल शेयर किया है कि शॉर्ट गोल्ड या फॉर एग्जांपल सेल गोल्ड फ्रॉम दिस, मैं चार्ट पे आके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे मैं आपको लिख दूँ कि शॉर्ट गोल्ड सेल गोल्ड फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, ये आपका एसएल है, ठीक है, ये आपका टीपी है, ठीक है। 2 RR की ट्रेड मैंने दी है। लाइक फॉर एग्जांपल आप एक जितना रिस्क कर रहे हो यहाँ पे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप $1000 रिस्क कर रहे हो तो आपको $2000 यहाँ पे मिलेगा, सही है, अगर टीपी हिट होता है। तो यहाँ मैंने आपको जब लिख के दिया है कि फॉर एग्जांपल सेल गोल्ड, मैं ऐसे डेमो सिग्नल बना रहा हूँ, कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है, कि फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या प्राइस चल रही है, 2686, ठीक है। आपका एसएल है 2688, ठीक है, और टीपी आपका है, ऐसे मैटर नहीं करता टीपी आप कहीं भी बुक करो, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ 2679, ठीक है। ये एक सिग्नल मैंने आपको दिया, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं ग्रुप में शेयर करूँगा तो इस तरीके का सिग्नल जब मैं दूंगा तो आपको आपका जब जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है तो आपके जहन में आएगा कि मैं रिस्क कितना करूँगा इस मतलब इस पोजीशन पे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मेरा कितना जाएगा। आपने 100K का एक अकाउंट खरीदा है एफटीएमओ का, या आपने $1000 एक्सनेस में डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। तो आपको फॉर एग्जांपल आपके जहन में $500 आपने एक्सनेस पे डिपॉजिट किए हैं, डिपॉजिट, ठीक है। अब आपको इसमें से रिस्क करना है अपना $50, आप करना चाहते हो $50 अपने रिस्क इस ट्रेड के ऊपर, सही है। कि फॉर एग्जांपल अगर एसएल हिट होता है तो $50 आपके जाएँ, और अगर आपका टीपी हिट होता है, अगर आपका टीपी हिट होता है तो आपको $100 मिलेंगे, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसके लिए एक कैलकुलेटर आप इजीली यूज़ करोगे। आप कैसे पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर इसकी कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे कोई भी मैनुअली पोजीशन नहीं कैलकुलेट कर सकता। तो इसके लिए एक कैलकुलेटर होता है, आपको सिंपली गूगल पे आना है, लिखना है लॉट साइज कैलकुलेटर, सही है। जैसे ही आप लॉट साइज कैलकुलेटर लिखोगे तो आपके पास ये वाला cashbackforex.com का कैलकुलेटर यूज़ करना है। आप यहाँ पे आओगे, आपके पास ये खुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये खुलेगा आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है XAU USD, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि इसका सिंबल गोल्ड का XAU USD होता है। आपने जैसे ही सिंबल सेलेक्ट किया आपसे ये 4 चीज़ें पूछेगा, 1 2 3 4। आपको ओपन प्राइस पूछेगा, मैंने आपको ओपन प्राइस क्या बताइए, 2686, ठीक है, 2686 बताइए। यहाँ पे आपको क्या डालना है, 2686 डालना है, सिंपली कुछ भी और नहीं करना। बस स्टॉप लॉस क्या बताया मैंने आप लोगों को, 2688, ठीक है, ऐसा ही है, 2688 डालोगे आप यहाँ पे। अकाउंट बैलेंस आपका कितना है मैंने आपको बताया, आपने जैसे फॉर एग्जांपल डिपॉजिट किए $500 एक्सनेस में, आप रिस्क कितना करना चाहते हो, $50, ठीक है। आप इसको बताओगे, बोलोगे कि कैलकुलेट करके दे मैं कितनी लॉट उठाऊँ कि मेरा इतना रिस्क हो, मेरा टीपी भी इतना है। तो आप जैसे ही इसको कैलकुलेट पे दबाओगे तो आपको बताएगा 0.25 लॉट आपको उठानी है, आपका ये साइज़ है, सही है। अब आप जितना भी कर लो, मतलब आपका अगर स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा, आपने 0.25 स्टॉप मतलब लॉट साइज़ उठाई है गोल्ड पे, तो आप $50 से $1 ऊपर नहीं लॉस करोगे, और आपका अगर टीपी हुआ तो $100 आपको मिल जाएंगे, सही है। तो ये एक इजी सा कैलकुलेटर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, मैंने गोल्ड पे करके दिखाया। इसी तरीके से आप अगर यूरो USD सर्च करोगे तो यूरो का भी यही सीन है, आप अपनी ओपन प्राइस लिखोगे, क्लोज प्राइस लिखोगे और यहाँ पे अपना ये डाल दोगे, ठीक है। अब अगर आपके पास 100K का एफटीएमओ का अकाउंट है तो आप यहाँ पे बैलेंस डाल दो अपना $1000, और यहाँ पे रिस्क कर दो अपना $500, या 1% करना है तो $1000 कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे ये कैलकुलेट करके आपको प्राइस दे देगा कि आपको कितनी लॉट्स उठानी पड़ेंगी, तो आपका कितना साइज़ होगा और कितना रिस्क होगा। तो सिंपल सा एक ये टूल है,
जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली भी यही कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ अपनी पोजीशन साइज़ उठाने के लिए। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ लर्निंग फॉरेक्स फ्रॉम स्क्रैच। सो ये लेक्चर हमारा प्रॉपर्ली फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंड करता है, लाइक कि हम कहाँ से न्यूज़ इवेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज, लाइक हर करेंसी की डेली कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है हर टाइम पे। तो एक तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे सिंपली देख सकते हो, ये रहा आपके पास। तो यहाँ आपके पास सारे इवेंट्स आ जाएंगे, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आज 15 जनवरी, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज हमारे पास सीपीआई का डाटा आने वाला है शाम में 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम। तो इसका एक और सीन है कि जहाँ आप लोग सारे इवेंट्स देख सकते हो। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है forexfactory.com.calendar, सही है। फॉरेक्स फैक्ट्री जैसे ही सर्च करोगे ही आपके पास एक कैलेंडर खुल जाएगा ओजी सा, जिसमें आपके पास सारे आज के दिन के जितने भी करेंसीज़ के इवेंट है। जैसे ऑड लिखा हुआ है, तो आज ऑड का और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये इवेंट था 6:30 बजे सुबह। अब वो जीबीबी, लाइक फॉर एग्जांपल वो उसका फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पाउंड का हमारे पास 11 बजे इवेंट था। अब 5:30 बजे हमारे पास ये वाले इवेंट्स थे, तो ये 15 अगस्त के थे। अब आज हमारे 15 जनवरी, तो आज हम लोग 15 जनवरी वाले इवेंट्स देखते हैं कि हमारे पास आज क्या आने वाला है। तो जैसे ही मैंने अप नेक्स्ट किया, मेरे पास आज 15 जनवरी वेडनेसडे के दिन के हमारे पास अभी यूएस डॉलर के इवेंट्स हैं मेजर। रेड फोल्डर का मतलब होता है कि मेजर इवेंट्स, कि आज हमारे पास शाम में कौन सी न्यूज़ आने वाली है। तो इस न्यूज़ के इवेंट के टाइम पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है कि आप ट्रेड करो, क्योंकि इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा स्लिपेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मार्केट होती है, बहुत ही ज़्यादा। एनएफपी हो गई, सीपीआई हो गई, एफओएमसी हो गई, जब पॉवेल स्पीक कर रहा होता है रात को 12:30 बजे, तो उस टाइम पे तो आप ये सारी चीज़ें मॉनिटर यहाँ कर सकते हो। मतलब रोज़ सुबह उठो, यहाँ पे आपने आके आप अपने जो भी करेंसीज़ की आपको ट्रेड करते हो, या मैं कोई भी सिग्नल दे रहा हूँ, तो उस टाइम आप लोग अपना थोड़ा सा कॉशियस रहो कि आप लोग की बहुत ज़्यादा स्लिपेज हो सकती है, आप लोग के अकाउंट्स उड़ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आज 5:30 बजे, सॉरी 6:30 बजे हमारे पास यूएस डॉलर का कोर सीपीआई डाटा आने वाला है, लाइक सीपीआई का डाटा आएगा, तो इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगी। तो ये सब चीज़ें आप इस फॉरेक्स फैक्ट्री पे आके डेली कुछ ना कुछ देख सकते हो। जैसे आज 15 जनवरी है, मैं कल का दिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कल का दिन हमारे पास यहीं आएगा, सॉरी आज 15 जनवरी, 16 जनवरी को हमारे पास कल ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहा है। 6:30 बजे यूएस डॉलर की इवेंट्स हैं। यूएस डॉलर का जो इवेंट होता है ना, जैसे मैंने बताया यूएस डॉलर हमारे पास बेस करेंसी है, तो यूएस डॉलर का जो इवेंट है वो सारी करेंसीज़ को अफेक्ट करता है, इवन गोल्ड को भी। तो इस टाइम पे मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप कोई भी ट्रेड ओपन ना रखो, और अगर ओपन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मतलब सर्वेलेंस के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल अपने पास MT5 या जहाँ ट्रेड कर रहे हो एक्सनेस या FTMO का अकाउंट, तो उसको अपने पास ओपन रखो। तो ये अगर ओपन नहीं रहेगा तो फिर काम ख़राब हो सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी इवन इसमें ट्रिगर नहीं होते, क्योंकि ये फॉरेक्स की मार्केट है। क्रिप्टो की मार्केट फिर हल्की वॉलेटाइल होती है। फॉरेक्स की मार्केट के जो भी न्यूज़ आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो आप अपना करेंसी ट्रेड कर रहे हो, तो आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब इवन SL और TPs भी हिट नहीं होते उस टाइम पे। तो बंदा कोई भी नहीं कर सकता, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप पहले से बेहतरी मतलब ये कर लो, सुबह उठ के अपने इवेंट्स देख लो कि आज कौन सा इवेंट आने वाला है। इस पे इजीली आपको पता चल जाएगा जिस टाइम इवेंट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज 6:30 बजे सीपीआई का डाटा जब आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा फोरकास्ट हम लोग का आज क्या किया जा रहा है। सीपीआई का डाटा 0.3%, सही है। अगर 0.3% से कम आता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मार्केट पम्प कर जाएगी। और अगर 0.3% से ऊपर आता है तो यूएस डॉलर जो है हमारे पे पम्प कर जाएगा, तो मार्केट के लिए बुरी बात है, गोल्ड बिटकॉइन वगैरह गिर जाएंगे। तो ये थोड़ी सी एजुकेशन वाली आखिरी हमारे पास टॉपिक था कि आप कहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। बस मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोग को एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि आप ट्रेड कहाँ करते हो। फॉर एग्जांपल एक्सनेस और FTMO का जब आप अकाउंट बाय करोगे FTMO का, या एक्सनेस पे डिपॉजिट करोगे, तो आप उसको ट्रेड कहाँ करोगे। तो उसके लिए हमारे पास पोर्टल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल बाइनेंस के थ्रू आप डायरेक्ट ट्रेड करते थे ना क्रिप्टो, तो इसमें ये होता है कि एक्सनेस को आपको अपना कनेक्ट करना पड़ेगा एक पोर्टल पे, या एक ऐप होती है MT5 नाम होता है, MetaTrader 5, जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेड्स ओपन या क्लोज कर सकते हो। तो मैं लास्ट एक मोबाइल से कोशिश करता हूँ कि उसका भी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ। बाकी मेरे ख्याल में सब चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जर्नी रहेगा हमारा। हम लोग बहुत जल्द अपनी ट्रेड्स मैं अपनी शेयर करना शुरू कर दूँगा स्टॉप लॉस और TP के साथ, और फिर लेट्स सी क्या बनता है।